चलिए तो बच्चों, आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। देखिए, पाई चार्ट के सवालों को हम कैसे हल करेंगे और किस प्रकार से इसके सवाल जो पूछे जाते हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पाई चार्ट का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल है, जैसे इस तरह से सवाल आता है ये, और है क्या ये पाई चार्ट और हम इसको कैसे हल करेंगे इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, पाई चार्ट जो होता है एक वृत्ताकार चार्ट होता है, जैसे आलेख होता है ना, वैसे इसमें एक वृत्ताकार चार्ट होता है। और इस चार्ट में क्या होता है, जो भी जैसे हमको ये मान दिया जाता है उस मान को हमें क्या रखना पड़ता है, अंश के रूप में बताना पड़ता है, कोण के रूप में बताना पड़ता है कि जैसे जिसकी ज़्यादा संख्या है वो ज़्यादा कोण, ऐसा कोण बना के हमको शो करना रहता है इस तरह से। ठीक है, तो पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं और किस तरह से इसको हम हल करेंगे और इसके क्या क्या सूत्र प्रयोग करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो पे। ठीक है, तो पाई चार्ट मतलब एक वृत्त के अंदर जब संख्याओं के मान को हम अंश के रूप में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है पाई चार्ट। ठीक है, अब पाई चार्ट में क्या सूत्र लगने वाला है, तो पहले ये सूत्र देख लेना। जैसे जब अपन प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत का सूत्र होता है क्या, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना 100, क्योंकि प्रतिशत होता है 100 में होता है। और पाई चार्ट जो होता है एक वृत्त होता है और एक वृत्त का जो अंश होता है वो होता है 360। ठीक है, वृत्त का एंगल कितना बनता है, एक टोटल वृत्त का अंश होता है 360। तो पाई चार्ट के लिए जो सूत्र प्रयोग करते हैं वो होता है क्या, यहाँ पे प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना 360। ठीक है, जैसे अपना प्रतिशत के लिए क्या निकालते हैं, हमको यदि अपना स्कूल का एक रिजल्ट निकालना है, एग्जाम का जो प्रतिशत बना है उसको निकालना है, तो हम प्राप्तांक टोटल जितना प्राप्तांक बना है और टोटल पूर्णांक था उसका गुना 100 करते हैं। लेकिन पाई चार्ट के लिए क्या करते हैं, हम प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना क्या करते हैं, 360। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राप्तांक हो, कोई भी अंक हो, उसका टोटल, प्राप्तांक का मतलब होता है जो नंबर हमको दिया जाता है वो, और पूर्णांक का मतलब होता है टोटल जितने भी है उसका टोटल। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सवाल को, और ये सूत्र आपको दिमाग में बनाना है कि कैसे इसका जो सूत्र है वो हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न है। ठीक है, जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न है। हमको दिया है कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और उसमें विद्यार्थियों की जो संख्या दिया है, जैसे 6वीं में है 216 बच्चे हैं, 7वीं में है 180 बच्चे, 8वीं में है 150 बच्चे, 9वीं में 110 बच्चे और 10वीं में कितने बच्चे हैं, 64 बच्चे। ठीक है, तो हमें प्रश्न बोला गया है कि इस आंकड़ों का पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, ठीक है, पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, पाई चार्ट को हिंदी में बोलते हैं वृत्त आरेख। वृत्त आरेख मतलब वृत्त वाला आरेख। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाइए। तो देखिए, इसके सवालों को हम हल कैसे करेंगे, है ना। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, ये जो संख्या दिया गया है उसको आपको टोटल करना है। टोटल का मतलब हमको वही निकलेगा हमारा क्या, पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण अंक, टोटल अंक। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या है, किसकी संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या जो भी है, जैसे अपने को विद्यार्थियों की संख्या दिया है तो हम पहले उसी का संख्या निकालेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या, पहला काम आप संख्या निकालेंगे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो जो जो दिया है हमको जोड़ देते हैं। क्या क्या दिया गया है हमको, 216 प्लस 180 प्लस, ठीक है, 150 प्लस 110 प्लस 64, ये हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या यही बनेगा हमारा क्या, पूर्णांक, समझ जाओ। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या टोटल को अपन जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जो भी मान दिया है उसको आपको जोड़ना है। या इसके जगह में इसके जगह में कोई भी मान दिया जाए आपको, जैसे कोई भी संख्या दिया जाए, आपको सबसे पहले उसको जोड़ना है। तो चलिए इसको अपन जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ते हैं। चलिए इकाई को पहले जोड़ते हैं। आप ऐसा सीधा लकीर में भी लिख के जोड़ सकते हैं। आप इकाई को जोड़ लेते हैं। इकाई हमारा 4 0 0 0 मतलब 4 ही है, और 4 और 6 कितना हो गया, 10। 10 का 0 हासिल 1। दहाई अंक जोड़ते हैं। दहाई में 6 1 7, ठीक है,
और 7 और 5 आपका हो जाएगा 12, 12 8 आपका हो जाएगा 20, 20 और 1 21, 21 और 1 कितना हो गया 22, तो 22 का कितना हो जाएगा 2, हासिल आया 2। अब सैकड़ा अंक देखते हैं, तो इसमें सैकड़ा अंक नहीं है, इसमें सैकड़ा अंक 1 और ये 1 हो गया 2, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 और हासिल आया था 2, मतलब ये कितना हो गया आपका 720। ठीक है, हमारा जो पूर्णांक आया वो कितना आया 720। तो पहला काम बच्चों आपको क्या करना है, पाई चार्ट में जो भी यहाँ पे जो भी संख्या दिया जाएगा आपको सभी को जोड़ना है। तो जैसे हम सभी को जोड़ दिए तो ये हमारा आ गया क्या पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक के बाद हमको क्या करना है, पाई चार्ट के लिए एक एक पॉइंट निकालना है। जैसे छठवीं में 216 बच्चे हैं। ठीक है, छठवीं में कितने बच्चे हैं 216 बच्चे हैं। तो छठवीं में 216 बच्चे हैं, तो इसके लिए क्या कोण बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था पाई चार्ट में वृत्तारेख बनेगा और उसमें कोण का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो छठवीं में, ठीक है, छठवीं के बच्चों की संख्या का कोण है ना, छठवीं के बच्चों की संख्या का कोण, ये आपको सभी का, जैसे छठवीं हो गया 7वीं हो गया, सभी का पाई चार्ट के लिए हमको एंगल निकालना पड़ता है। तो छठवीं में बच्चों की संख्या का कोण, तो कोण का सूत्र मैंने आपको बताया था अभी, वही प्राप्तांक बटा पूर्णांक, ठीक है, गुना 360। तो छठवीं में आपका प्राप्तांक कितना है, तो छठवीं में टोटल बच्चे कितने हैं 216। ठीक है, छठवीं में टोटल बच्चे कितने हैं 216 बटा पूर्णांक आपका कितना है, तो पूर्णांक कितना आया यहाँ पे 720। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितना आया 720। छठवीं में टोटल बच्चों की संख्या है 216, तो 216 टोटल पूर्णांक कितना है आपका 720 गुना, ठीक है, आपको एंगल निकालने के लिए वृत्त आरेख के लिए क्या जरूरत पड़ेगा 360, तो ये आप 360 कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसको काटना है। देखिए ऊपर नीचे यदि रहता है 0 0 तो आप उसको काट देना। यहाँ पे देखो 36 का पहाड़ा पड़ता है, तो 36 एकम 36, 36 दूनी क्या हो गया 72। तो यहाँ पे आया क्या 216 बटा 2। ठीक है, 216 बटा 2। अब आपको रफली वर्क, यदि आपको नहीं आता भाग देना तो आप रफली वर्क ऐसा कर देना। ठीक है, ये 2 से 2 एकम 2, ये कट गया, नीचे आया 1, तो एक बार में एक ही संख्या नीचे आता है, तो 2, अभी अगला संख्या है तो दशमलव नहीं लगा सकते, तो 2 0 0, ये एक आया। अब नीचे आएगा क्या 6, 2 8 16। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका 108, है ना। रफली वर्क कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं ऐसा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता तो 2 0 0। ठीक है, और अब बच गया 16, तो 2 8 16। ठीक है, तो टोटल कितना आया यहाँ पे 108। ये रहा आपका कौन सा छठवीं के बच्चों की संख्या का कोण। ठीक है, छठवीं के बच्चों की संख्या का कोण, आपको कोण करनी सूत्र लगाना यही प्राप्तांक। ठीक है, मतलब छठवीं में टोटल संख्या कितने थे तो 216। पूर्णांक का मतलब होता है टोटल जो हम निकाले सभी संख्याओं को जोड़े वो कितना है 720 गुना 360। यहाँ पे 1 1 0 कटा, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, ऊपर बचा 216, नीचे बचा 2। आप इसको नॉर्मली तरह से भाग भी दे सकते हो, तो इसका मान कितना आया 108। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है क्या 7वीं में बच्चा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेम वही पढ़ते जाएगा कि 7वीं के, ठीक है, बच्चों की संख्या, ठीक है, 7वीं के बच्चों की संख्या का कोण। अब 7वीं के बच्चों की संख्या का कोण निकालेंगे तो सेम कंडीशन क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले 7वीं में टोटल बच्चे कितने हैं, तो 7वीं में टोटल बच्चे कितने हैं 180। ये हो गया उसका प्राप्तांक। ठीक है, पूर्णांक कितना है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 720, तो ये हो गया इसका पूर्णांक। गुना हमें क्या करना है 360, ये क्योंकि एंगल निकालना है 360 अंश में, तो ये अंश रहेगा ना, ये जो भी मान आएगा वो अंश में आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 1 1 0 कट गया, ये अभी इसको रहने देते हैं, अंश लास्ट में कर लेंगे। 1 1 0 कट गया, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, क्या बचा आपका
180/2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 शून्यम 0, यहाँ पे क्या आया 90, या आप नॉर्मल रूप से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 7वीं के बच्चों की संख्या कितनी आई, बच्चों की संख्या का जो कोण है वो कितना आया 90। इसी तरह से अब आपको आगे भी बनाना है। आगे आपको क्या बनाना है, 7वीं के बाद आपका 8वीं है। ठीक है, तो 8वीं के बच्चों का कोण, तो 8वीं के बच्चों का कोण चलो निकालते हैं। क्या है, 8वीं के टोटल बच्चों की संख्या कितना है 150, और हम कंप्लीट स्कूल की संख्या यदि निकाले तो वो कितना है 720, गुना हमको क्या करना है 360, क्योंकि पाई चार्ट में 360 का गुना करते हैं। तो चलिए एक एक जीरो फिर कट गया, ये 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यहाँ पे कितना बचा 150/2। अब आपको ऐसा डायरेक्ट काटने आता है तो डायरेक्ट काटिए, नहीं तो आप ऐसे करके भी काट सकते हैं। तो ये काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, बचा 1, 10 हो गया, ये 2 पंचे 10, कितना आया इसका आंसर, ये आया 75। ठीक है, 8वीं के बच्चों की संख्या कितनी आई 75। उसके बाद 9वीं के बच्चे का निकालना है, 9वीं के बच्चों का संख्या, ठीक है, का कोण, 9वीं के बच्चों की संख्या का कोण है ना, कोण निकालना है आपको। तो 9वीं के बच्चों की संख्या का कोण क्या है, तो 9वीं में टोटल बच्चे कितने हैं 110, तो 110 यहाँ पे लिख लेते हैं 110 बटा, ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितना आया 720, तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी है 720 गुना एंगल कितने अंश का बनेगा, तो यहाँ पे सभी में एंगल वही है 360। ठीक है, पाई चार्ट में 360। अब ये काट देते हैं, 0 और 0 कटा, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, क्या आपका बचा 110/2। तो चलो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आएगा कितना 55। बच्चे यदि आपको ऐसा डायरेक्ट काटने नहीं आता तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। ये 110 है, 2 है, तो 2 पंचे 10, बचा 1, ठीक है, फिर नीचे आएगा 0, 2 पंचे 10, ऐसा आप ऐसे भी काट सकते हैं यदि आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं आता तो। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगता है। आप इस तरह से तरीके यदि सीख जाए तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो 8वीं के बच्चों की संख्या का एंगल कितना आया 55 अंश, ये ठीक है, ये सारे अंश हैं, है ना, अंश। अब उसके बाद एक हमारा क्या आया, एक और बचे हमारा क्या 10वीं में टोटल कितने हैं 64, तो अब क्या लिखेंगे 10वीं के, ठीक है, बच्चों की संख्या का कोण, ठीक है, 10वीं के बच्चों की संख्या का कोण। तो 10वीं के बच्चों की संख्या का कोण क्या निकालेंगे, तो 10वीं में टोटल बच्चे कितने हैं 64 बटा स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल पूर्णांक कितना आया आपका 720 गुना कितना हो गया 360। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही डिवाइड करना है, क्या 0 और 0 कटा, 36 से कम 36, 36 दूनी क्या हो गया 72, तो आपका बचा क्या 64/2। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आपका आया कितना 32 अंश। तो सबसे पहला काम यही है बच्चों कि आपको जो भी तालिका दिया जाएगा जिसमें नीचे का आपको जो भी वैल्यू दिया जाएगा, आप उन सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए पाई चार्ट के लिए। तो सभी वैल्यू को हम जोड़ दिए, तो सभी वैल्यू को जोड़ने पे कितना आया 720। दूसरा काम, अब एक एक वैल्यू का जो एक एक मान है उसका आपका कोण निकालना है। तो कोण का सूत्र मैंने बताया क्या, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना 360। प्राप्तांक ये रहेगा, जोड़े वो पूर्णांक रहेगा, गुना 360। जैसे 6वीं के बच्चों की संख्या निकाले तो 216, मतलब 6वीं में 216, टोटल आया 720 गुना 360। 7वीं कैसे निकाले, 8वीं का भी वैसे निकालेंगे, 9वीं का भी निकालेंगे, 10वीं का भी निकालेंगे। तो ये आपको करना है, ध्यान में रखना आपको क्या, कि जो अपन डिवाइड करते हैं, जो अपन भाग देते हैं, वो सही होना चाहिए, नहीं तो गलत यदि करेंगे तो फिर हमारा मान उल्टा पुल्टा आएगा। इसकी जांच करने का तरीका ये भी रहता है कि आप ये जो एंगल है, जैसे 108, 90, 75, 55 और 32, इनको सभी को जोड़ दोगे तो उत्तर आएगा 360। ठीक है, ये जो एंगल है ना, जैसे हम जो डिवाइड किए, 108 आया, इसमें 90 आया, इसमें 75 आया, इसमें 55 आया, इसमें कितना आया 32। यदि हम इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो 360 आएगा। आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बन गया, सभी का कोण बन गया, तो अब हमें बनाना है क्या पाई चार्ट।
ये आता है सीधा 6 नंबर या 8 नंबर का आता है, तो आपको ये सवाल बनाने आना चाहिए। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, तो चलिए पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आप, अब मैं तो चांदा वादा लेके नहीं आया हूँ और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में बनेगा नहीं, आप इसको कंपास बॉक्स लेके बैठेंगे तब आराम से बनाना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी माप का एक आपको वृत्त बना लेना, ऐसा किसी भी माप का एक वृत्त बना लेना, कोई भी त्रिज्या का, ठीक है। अब वृत्त बनाने के बाद क्या करना है, जैसे ये सेंटर देते हैं ना, तो यहाँ से सेंटर से एक सीधा लाइन आपको खींच लेना है, जिसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। ये सेंटर से आपको एक सीधा लाइन खींच लेना है, त्रिज्या खींच लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी मान आ रहा है, जैसे 108 अंश आया तो आप 108 अंश बेटर देन आप इस तरफ ना खींच के आप इस तरफ खींच लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा हाथ ऐसे बनता है, तो आप ऐसा, ये आपका सेंटर हो गया, आप इधर खींच लीजिए, ठीक है। अब ये एक लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, देखो हमारा पहला मान कितना आया, 108 अंश, ठीक है। तो 108 अंश के लिए क्या करना, आप यहाँ पे चांदा को रखिए, ठीक है, चांदा तो समझते हैं ना आप। 108 अंश यहाँ पे चांदा को रखिए और चांदा से 108 अंश आप बनाओगे तो लगभग कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये 108 अंश आया, ये आप किससे बनाना है, आपको चांदा से रख के बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है। तो 108 अंश का ये बना, और ये 108 अंश कौन सा क्लास का था, छठवीं का, तो आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, ये छठवीं है करके, हो गया। अब उसके बाद आप ऐसे कॉपी को घुमा लीजिए, उसके बाद आपको चांदा ऐसे रखना है, यहाँ पे ऐसा, इस एंगल पे। तो 108 के बाद अब आपका क्या आ रहा है, 90 अंश। तो आप अब चांदा को ऐसे रखिए और चांदा को आप सीधा सीधा ऐसे 90 अंश बना दीजिए, ये, ठीक है। ये वाला कोण कितना रहेगा आपका, 90 अंश। तो 90 अंश जो है वो किसका मान आया था, 7वीं का। तो 90 अंश आपका हो गया क्या, 7वीं का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, अगला जो है वो है 8वीं का, आपका कितना है, 75 अंश। अब आपको चांदा यहाँ पे रिटर्न रखना है और 75 अंश के लिए आपको यहाँ से चांदा से फिर बनाना है क्या, ये आपका आ गया क्या, 75 अंश, ठीक है। तो ये आपका आ गया 75 अंश, ठीक है। और ये 75 अंश किसका है, तो ये 75 अंश है आपका 8वीं का, ठीक है। उसके बाद आपका है क्या, 55 अंश। अगला 9वीं का कितना अंश आया, 55 अंश। तो आप चांदा को इसमें रखिए और यहाँ से बना दीजिए आप 55 अंश, ठीक है। ये आपका 55 अंश, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, 55 अंश। अब उसके बाद आपका बचा कितना, 32 अंश। तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो बनेगा वो टोटल आपका रहेगा 32 अंश। अच्छा, ये 55 अंश किसका था, 9वीं का था, और ये किसका है, 10वीं का। तो ये आपका पाई चार्ट है। आप चाहो तो इसको कलर वलर भर सकते हैं, ऐसा कि कलर करना चाहे तो आप कलर कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी आपको अच्छा से समझ आएगा। तो कलर यदि है आपके पास तो आप इसको कलर कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों पाई चार्ट। पाई चार्ट का एक ही सवाल मैं आपको बताया, अगला सवाल जो है मैं चांदा वांदा लेके आपको बताऊंगा, तो तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल अभी आपको इस चार्ट से आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो एंगल कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। और इसका एक और वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें मैं चांदा लेके आपका डिवाइडर विवाइडर लेके इस पाई चार्ट को मैं आपको एंगल लेने सिखाऊंगा, ताकि ये एंगल भी आप सही लो तो अभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो पाई चार्ट का ये पहला वीडियो है, और पाई चार्ट का एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको टोटल कैसे अपन डिवाइडर से कैसे बनाते हैं ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये पेपर में आता ही है पाई चार्ट का, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ एक और सवाल जिसमें मैं आपको डिवाइडर के साथ इस पाई चार्ट को बनाने का सिखाऊंगा। तो बना लीजिए आप इसको अपने कॉपी पे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।